जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हम लोग अभी इसके क्या क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एक एक नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट, ओके आंसर बताएं। फर्स्ट हड़प्पन साइट, ओके आंसर सी हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी डीआरएस ने इसकी क्या की थी, ठीक है, एक्सकेवेशन करवाई थी। सेकंड क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन मूव टू पाकिस्तान। ओके सही है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन डिसिफर्ड, नहीं अभी तक डिसिफर नहीं की गई है। द rulers played an important role in the Harappan civilization and the dads were buried in Harappan. हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मर जाते थे उनको दफनाया जाता था। तो कौन से हैं? 3, 1, 3, 4। आंसर इज बी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, राजा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता था, रूल था जो, और हम लोगों ने देखा जो डेड बॉडी थी उनको क्या करते थे, दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील ऑफ प्रोटोसिवा। प्रोटोसिवा की जो सील मिली है उसके बारे में बताएं। देयर इज ए मेंशन ऑफ ए डाइटी रुद्रा इन द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। ओके, एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट में जो रुद्रा शिव का नाम है, लेटर द वर्ड रुद्रा वाज यूज्ड फॉर शिवा, फिर शिवा के लिए यूज होने लगा। रुद्रा इज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेदा एज पशुपति। ऋग्वेद में क्या पशुपति के रूप में मेंशन नहीं है। द डिपिक्शन ऑफ द पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ द रुद्रा इन द ऋग्वेदा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चारों स्टेटमेंट सही है। देयर इज ए मेंशन ऑफ द डेटी रुद्रा इन द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। पुराने हमारे जो ऋग्वेदा वगैरह में है वहां पे रुद्रा का मेंशन है, बिल्कुल है। सेकंड पॉइंट है कि लेटर द वर्ड रुद्रा, बाद में ही रुद्र वर्ड ही क्या बन गया, शिवा, प्रोटो शिवा बन गए हैं। रुद्रा इज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेदा एज पशुपति। ऋग्वेद में एज पशुपति वो है, मेंशन नहीं है। द डिपिक्शन ऑफ द पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ द रुद्रा इन द ऋग्वेदा। तो जो ऋग्वेदा के जो है उनसे मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग्स को मैच करना है। हड़प्पा, हम लोग बात करते हैं हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां कहाँ है, राजस्थान में है। मैच 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का ओके A1 D2 A3 B4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द आइडियल एंड द चूज द करेक्ट आंसर। ये जो हम लोगों ने बोला था ना, एक कृष्ण की क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है। देखो शॉल ओढ़े हुए है, दाढ़ी कितनी अच्छी बनाई हुई है। ऊपर ये देखो यहाँ पे क्या है, एक कोई ऑर्नामेंट पहनने का, आभूषण पहनने के लिए भी जगह बना रखी है। शॉल को ऐसे लेफ्ट कंधे के ऊपर लपेटा हुआ है। तो ये किन की मूर्ति है, ये प्रीस्ट किंग। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी मूर्ति बोला इनको, प्रीस्ट किंग की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द हड़प्पन्स। हड़प्पा वाले कॉपर, मैंने बताया था कॉपर कहां से लाते थे, राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी माइंस हैं कॉपर की, खेतड़ी माइंस हैं। कौन सी माइंस हैं, खेतड़ी। राजस्थान आज के समय में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन क्यों हो गया, इनका एंड क्यों हुआ? इसके पीछे क्लाइमेट चेंज हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्लड, बाढ़ आ गई होगी, डिफोरेस्टेशन, जंगल खत्म हो गए, ऑल ऑफ दीज। क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द बिग ग्रेनरीज फाउंड। बिग ग्रेनरीज, स्टोरेज, भंडार गृह कहाँ मिले हमें? क्या लोथल और धोलावीरा में मिले, क्या कालीबंगा में मिले, या बनावली में मिले, मोहनजोदारो में मिले? तो हम लोगों ने देखा था ये है जो सिटाडल वाले एरिया, बड़े एरिया में मिले हैं हमें। कहाँ पे, मोहनजोदारो में। कौन से एरिया में मिले हैं, मोहनजोदारो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, which of the following items were found in the craft production center of the हड़प्पन civilization। हड़प्पन civilization में किन किन के आइटम्स हम लोगों ने पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्निलाल, जैस्पर, चार्ट, क्वार्ट्ज, सभी के
इनके अलावा क्या था, स्टेटाइट्स थी और अदर मेटल्स थे, सब चीजों के हमें मिले हैं। तो इसका आंसर हो गया 4, कार्नियन, जैस्पर, चार्ट एंड क्वार्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द आइडल एंड चोज द करेक्ट आंसर। मदर गोडेस, ओके, डांसिंग गर्ल, ट्रिश किंग, नन ऑफ दीज। इनमें हम लोगों को जो आइडल मूर्ति मिली है वो किन की मिली है, डांसिंग गर्ल्स की। किन की मिली है, डांसिंग गर्ल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 11, what are the two strategies adopted by the archaeologists to identify the हड़प्पन social differences? हड़प्पन social difference के पाने के लिए उन्होंने कौन सी 2 स्ट्रेटेजी अपनाई? स्टडी ऑफ द ऑर्डिनेशन, साधारण चीजों की जांच की, ठीक है। स्टडी ऑफ द स्क्रिप्ट, ये तो पढ़ ही नहीं पाए हैं। स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं, स्टडी ऑफ द आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट एंड ऑर्डिनेशन, ठीक है। ये 2 चीजों की स्टडी से हम लोगों को पता चलता है कि ये किस तरीके के क्या थे। आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि उनके अंदर सोशल डिफरेंस क्या क्या थे, कौन अमीर थे कौन गरीब थे। तो 2 हैं, 1 and 3, सॉरी 1 and 4। तो इसका आंसर हो गया 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? मैंने बताया था अलेक्जेंडर कनिंगम, वहां पे अकेला कनिंगम लिखा था, पूरा नाम क्या इनका, अलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन गेट्स टीन? टीन कहां से लेते थे ये लोग? हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉपर प्लस टीन मिला के ब्रॉन्ज बनता था। क्या बनता था, ब्रॉन्ज। तो टीन ये लोग कहां से लाते थे, अफगानिस्तान से। उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कहां से लाते थे, अफगानिस्तान से। द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द चहुंदरो वाज, चहुंदरो की सबसे अच्छी फैक्ट्री कौन सी थी, क्या बनता था चहुंदरो में? हम लोगों ने डिस्कस किया था, हिंदी में बताया था मनके, इंग्लिश में बीड मेकिंग्स। क्या बताया था, बीड मेकिंग। ओके, फर्स्ट ही है आंसर 1, बीड मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन बाय? हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? कैसे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि इनकी स्क्रिप्ट है राइट से लेफ्ट लिखी गई है, लेफ्ट से राइट नहीं है, राइट से लेफ्ट लिखी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ ए शू फार्म। ओके, शू फार्म के एविडेंस हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। द स्ट्रीट्स, कालीबंगा ये वही है जो राजस्थान में है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। द स्ट्रीट्स एंड अले वर लेड अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ, कौन सा पैटर्न पे इनके स्ट्रीट और गलियां और घर बने हुए थे? जैसे मैंने बताया था, कौन सा पैटर्न था, ग्रिड पैटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे था, ग्रिड पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज हड़प्पन सिचुएटेड? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी। कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर है। और मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो है आपका कौन सी नदी, मोहनजोदारो है इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अलेक्जेंडर कनिंगम इज, the false statement about Alexander Cunningham is he excavated several sites including Sachi and Sarnath। बिल्कुल सही है। पहले ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने सांची और सारनाथ का एक्सकेवेशन करवाया है। he played a role in the establishment of the archaeological survey of India। yes, पहले ही थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। he becomes the first director general of the department of archaeological। yes, ये भी है। he was a British doctor। no, वो ब्रिटिश डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है उनकी, रॉन्ग है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? का सबसे मेन फीचर क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाउन प्लानिंग, ठीक है। देखिए टाउन प्लानिंग, यस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी उसी में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी टाउन में, एग्रीकल्चर। इनके सबसे अच्छी चीज है कि ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन थी। इनकी टाउन प्लानिंग वो बहुत अच्छी थी, ग्रिड पैटर्न पे थी। हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये एक एरिया सिटाडल था और एक क्या है, कॉमन लोगों के लिए रहने के लिए एरिया था। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग? हड़प्पन राइटिंग का क्या फीचर नहीं है? हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज ओके पिक्टोरियल एंड नॉट अल्फाबेटिकल। यस, पिक्टोरियल है, फोटो की तरह है, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा है, इट इज अंडरस्टूड बाय द जेम्स प्रिंसेप। नहीं, जेम्स प्रिंसेप ने इसको नहीं पढ़ा है। जेम्स प्रिंसेप ने जो आगे आएगा आपका अशोका की इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा है। इट हैड वेरी हाई सिंगल समवेयर बिटवीन ओके
सिग्नल्स हैं इसमें 375 टू 400 सिग्नल्स हैं। बिल्कुल सही है ये हम लोगों ने। स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट लिखी हुई है। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू बिटवीन सी डॉट का अर्थ मैंने सी डॉट का अर्थ होता है अप्रोक्स। क्या होता है? अप्रोक्स। अप्रोक्स 3600 एंड से 1900 BCE, आजकल इनको BCE लिखते हैं, तक है। यस, ओके। सेकंड है देयर वर अर्लियर एंड लेटर, ओके, कल्चर्स ऑफन रेफर टू एज अर्ली हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। यस, अर्ली हड़प्पन और लेटर हड़प्पन बोलते हैं। आयरन टूल्स वर फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नहीं, आयरन टूल नहीं मिले हैं। और हमारे राइस, चावल के साक्ष्य रेयर ही कहीं मिला, बहुत कम मिले हैं। घोड़े को भी ये लोग नहीं जानते थे। हॉर्स के साक्ष्य भी हमें, हॉर्स के एविडेंस भी कम मिले हैं। देयर वाज नो ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वे सेलेक्ट द करेक्ट। इनमें भी ब्रेक है, ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डेट बैक 3600 नहीं है, ठीक है, यहां से 1900 तक नहीं है। ये देखा था हम लोगों ने 2600 से लेके 2600 टू 900। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हुई? बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा ध्यान दें जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, करेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा है। जैसे ऊपर वाले में करेक्ट था, इसमें इनकरेक्ट। रिगार्डिंग द वेट यूज ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड में, कैसे वेट यूज करते थे। हड़प्पन हैड डेवलप्ड मेनी टाइप ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट्स। इन्होंने स्मॉल और हैवी वेट्स क्या कर रखे थे? डेवलप कर रखे थे। सही बात है, हम लोगों ने देखे थे 2 से लेके 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ते हुए जा रहे थे। दे वर स्क्वायर इन शेप एंड हैड मार्क्स ऑन देम। वो स्क्वायर थे शेप में, ठीक है, मार्क्स भी थे उन पे छोटे छोटे। These weights were mostly made of hard stone like चार्ट के बने हुए थे, हार्ड स्टोन के। यस। हायर डिनोमिनेशन ऑफ द वेट वर बाइनरी इन मल्टीपल ऑफ 2। नहीं, हायर थे वो कैसे थे? डेसिमल में। इसमें थे डेसिमल में। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका MCQ में, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखें। असर्शन, पीपल ऑफ इंडस वैली took care of the matters of cleanliness। क्या क्लीननेस पे ध्यान देते थे? यस। ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड ऑल द हाउसेज विद स्ट्रीट ड्रेन्स विद ब्रिक्स और स्टोन स्लैब वाज कवर्ड। यस, हम लोगों ने देखा था ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियां थी वो पक्की ईंटों की और स्टोन्स की बनी हुई थी, ऊपर से ढकी हुई थी, कवर्ड थी। तो ये सफाई का ध्यान रखते थे, इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। जब भी आपको एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आए तो उसके बीच में बिकॉज लगा के पढ़ना हमेशा। पीपल ऑफ, जैसे मैं आपको बताऊं, पीपल ऑफ इंडस वैली टू प्लेस केयर ऑफ द मैटर, ओके, मैटर्स ऑफ क्लीनिनेस बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड ऑल द हाउसेज विद द शेड ड्रेन्स एंड द ब्रिक स्लैब्स वाज कवर्ड। अगर आपको बिकॉज लगाने से वो सेंस सही बन रही है तो मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। अभी जल्दी से आते हैं। राइट अबाउट द स्क्रिप्ट यूज बाय द हड़प्पन। हड़प्पन ने जो स्क्रिप्ट यूज की उसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 नंबर वालों में। फर्स्ट, हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। स्क्रिप्ट में इनके ऊपर क्या था? सील के ऊपर जो लिखते थे उसमें क्या रहता था? नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर मिलता है। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड ए मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। इसका मतलब है जो मोटिव बने हुए थे उनसे हमें क्या पता चलता है? अगर मीनिंग नहीं पता चल रहा तो उसकी फोटो से हमें मीनिंग कन्वे हो जा रहा है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, छोटी इंस्क्रिप्शन मिली है। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, 26 साइन हमें सबसे ज्यादा मिले हैं। और कितने सिग्नल्स कितने मिले थे? आगे लिखा हुआ, ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टू डेट, इट वाज evidently not alphabetically stands for a vowel as it has just too many signs somewhere between 375 to 400. The script was written from right to left. इधर से लिखी गई है राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left as it if the engraver begins working from the right and then ran out of space। तो हमें पता कैसे चलता है ये राइट से लेफ्ट? मतलब यहाँ से मार्जिन देके इधर से लिखना शुरू किया और एंड तक पहुंच गए हैं। यहाँ पेज इतना है तो एंड तक पहुंच गए। इस बेसिस पे बोल सकते हैं ये राइट से लेफ्ट लिखी हुई है। वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड सील्स
कॉपर टूल्स, रिम ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा, टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन्स, रोड्स, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड्स, इन सब चीजों के ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं। तो ये आप 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन। हड़प्पन लोगों को कैसे रहते थे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था? द लोअर टाउन एट द मोहनजोदारो, लोअर टाउन में रहते थे, अपर टाउन तो इनका सिटाडल था। लोअर टाउन मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंट बिल्डिंग्स, मैनी वर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विद द रूम्स ऑफ ऑल। सब आंगन कोर्टयार्ड के चारों तरफ इनके क्या होते थे, रूम्स होते थे। द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग उसी में होती थी, वीविंग होती थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। Every house had its own bathroom paved with the bricks with drainage connected through the wall to the street drains। ठीक है, सबका क्या था, ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी बनी हुई थी। और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है सम हाउसेज हैव रिमेन ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच। कई हाउसों में सेकंड फ्लोर तक चढ़ने के लिए क्या बने हुए थे, स्टेयरकेसेस बने हुए थे टू द सेकंड स्टोरी। ऑन द रूफ मैनी हाउसेज हैड वॉल्स ऑफन इन द रूम्स दैट could be reached from the outside and perhaps used by पासर्स बाई। कई घरों में क्या हुए थे, वेल्स, कुएं भी बने हुए थे। जैसे हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो के अंदर 700 कुएं बने हुए हैं। ठीक है, ये सब है इसके किसके बारे में, इनका डोमेस्टिक घरों में कैसे घर बने हुए थे। आंगन था, आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, डबल स्टोरी थी, स्टेयरकेस था जाने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिटाडल। सिटाडल मतलब अपर टाउन, सिटाडल के ऊपर नोट्स। फर्स्ट है इट इज ऑन द सिटाडल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस, किसी स्पेशल काम के लिए किया जाता होगा। इसके चारों तरफ दीवार बनी होती थी और ये क्या है, ग्राउंड से ऊपर मिट्टी डाल के या भर्ती करके पक्की ईंटों पे बनाया हुआ था। दीज इंक्लूड द वेयर हाउस, इसके अंदर क्या क्या थे, वेयर हाउस, स्टोरेज, ए मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक्स पोर्शन रिमेन while the upper portions probably of wood, ऊपर वाला पोर्शन वुड्स लकड़ी का बना हुआ है, नीचे ईंटों का है ताकि उसमें गेहूं वगैरह को रख सके, खराब नहीं हो। डिकेड लॉन्ग एगो एंड ग्रेट बाथ, दूसरा क्या है, हमें ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, ग्रेट बाथ मतलब एक स्विमिंग पूल की तरह मिला है जो कि हम लोगों ने बात की थी। द ग्रेट बाथ वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑफ ऑल द फोर साइड, उसके चारों तरफ क्या है, कॉरिडोर बने हुए थे, लोग उसमें नहा के कॉरिडोर में या अपना बैठ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करें, राइट अबाउट द वेट सिस्टम यूज्ड बाय द हड़प्पन। हड़प्पन वेट सिस्टम कैसे यूज करते थे। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय द precise system of the weights usually made of a stone called chart and generally cubic with no marking। ठीक है, क्यूबिकल शेप में थे, मार्किंग नहीं होती थी उनके ऊपर, ऊपर वाले मैंने बोला था छोटी मार्किंग थी, वहां पे सही कर लेना, नो मार्किंग। ठीक है, वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, चर्च स्टोन के बने हुए थे। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ द वेट्स वर बाइनरी, लोअर वाले थे 1 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा और अप टू 12,800 तक, while the higher denomination followed the decimal system, हायर वाले में डेसिमल सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेविंग ज्वेलरी एंड बीड्स। ओके, मेटल स्केल पान्स हैव आल्सो बीन फाउंड, मैंने बताया था मेटल का भी हमें क्या मिला है, स्केल मिला है मेटल के साथ, साथ में किसका मिला है हमें, एलिफेंट एओरी, हाथी दांत का भी मिला है। तो वो लिख सकते हैं, ये आपके 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा ये क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेके इनको अच्छे से रख लेते हैं या इनको अच्छे से लिख लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा आपके क्वेश्चन है। लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। द वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन लाइक, कौन कौन से स्टोन का यूज करते थे, कार्लियन, ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर का होता था, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। मेटल लाइक, मेटल में कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सेल, फिनांस, ओके, एंड टेराकोटा और ब्रंट क्ले और जली हुई मिट्टी, इन सब चीजों का क्या करते थे, किसमें यूज करते थे, क्राफ्ट में बनाने के लिए, अपना प्रोडक्शन के लिए। एंड 2 मेथड्स ऑफ प्रिकोरिंग मटेरियल्स फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन आर, दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर या सुरतगुई एंड बालाकोट। इन्होंने ऐसी सुरतगुई, बालाकोट, ठीक है, ये सब है हमारे नागेश्वर, ये सब इन्होंने साइट को समुद्र किनारे या नदियों के किनारे
बसाया हुआ है ताकि वहां से समुद्र या नदी के रास्ते से क्या कर सके, ट्रेड एंड बिजनेस कर सके इन मेटल्स को, और इनको क्या है हमारे स्टोन्स को लेके आ सके। दे माइट हैव सेंट एक्सपीडिशन टू एरियाज सच एज द खेतड़ी राजस्थान रीजन, खेतड़ी राजस्थान में कॉपर की माइंस के लिए लोगों को भेजा। साउथ इंडिया से गोल्ड, दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में केजीएफ पोलार गोल्ड फील्ड जो मूवी है वहां से क्या गोल्ड लाते थे। बट what were the confusion in the mind of the Cunningham while studying the Harappan civilization? जब उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक इंग्लिशमैन ने उनको सील दी तो उनके माइंड में क्या क्या कंफ्यूजन थे। फर्स्ट ही यूज्ड द अकाउंट लेफ्ट बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th to 7th century सी। तो वो समझ नहीं पाई ये सील कितनी पुरानी, उनको लगा कि जब है ना ये चाइनीज बुद्धिस्ट हमारे देश में आए थे तो उसी टाइम की होगी, मतलब 4th to 7th century सी के आसपास की होगी। सेकंड उसके क्या था, ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली। वो सोचते थे कि इंडिया में पहली सिटी है ना वो गंगा वैली में बनी 16 महाजनपदा में, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले, क्योंकि उनको इस चीज का पता नहीं था, तो ये उनके माइंड में कंफ्यूजन था। तीसरा क्या था, इन फैक्ट कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक 6th century BC to 4th century CE and later period। तो कनिंघम का जो मेनली इंटरेस्ट था वो हमारी हिस्ट्री को जानने का था 6th century BC बिफोर कॉमन ईरा से लेके 4th century तक का इन लेटर पीरियड। आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, 7th क्वेश्चन है, इज पुअर देन दैट ऑफ द अदर सिविलाइजेशन एक्सप्लेन। हमारी इनसे पुअर क्यों है नॉलेज इनके बारे में? बहुत सारे रीजन है, इनकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, बहुत सारे हमें सामान नहीं मिले हैं। Yes, our knowledge about the Indus Valley civilization is poorer than that of the other because of the following reason. The script of that age has hitherto not been deciphered। अभी तक इन लोगों की क्या है, हम लोग स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। The easy method behind seeking knowledge about the other civilizations such as that of the Egypt, जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, उन सब के क्या हम स्क्रिप्ट को डिसिफर कर पाए हैं, बट इनकी नहीं। Deciphering their script is that sole basic through which we can gather the knowledge about the art, जिससे हमें जब हम किताब पढ़ते हैं ना या किसी की हम राइटिंग पढ़ लेते हैं तो उससे बहुत सारी हमें आर्ट्स की, लिटरेचर, कस्टम्स, ड्रेसेस, फंक्शन एंड रिलीजन की जानकारी मिलती है एंड एनी अदर सिविलाइजेशन। अभी केवल हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिससे हमें केवल इनकी मटेरियल जानकारी ही इन्फॉर्म कर पाए हम लोग। इनकी जो सिविलाइजेशन की जो कल्चरल इंफॉर्मेशन है उसको अभी तक हम नहीं जान पाए थे, धर्म क्या था, कैसे पूजा करते थे, वो सब चीजें। ओके, केवल 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आज, कल करेंगे हम लोग आंसर क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन के ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर नोट लिखें। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस टाउन वाज ए वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज वर मेड ऑफ मोटार, लाइम एंड जिप्सम के बने रहते थे। दे वर कवर्ड विद द बिग स्टिक स्टोन्स which could be lifted easily to clean and drain. Smaller drains from the houses on the both the sides of the street came and joined a brick-laid main channels. Bigger drains which cleared the rainwater were 2.5 feet to 5 feet in the circumference। 2 से 5 फीट तक के सर्कमफ्रेंस में इनके क्या होते थे, ड्रेनेज सिस्टम होते थे। फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेज पिट वर प्रोवाइडेड एट either side of the street। All this shows that the Indus Valley people took great care to keep their cities clean। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि वो अपनी सिटी को क्लीन रखने में कितना एफर्ट डालते थे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, थ्रो लाइट ऑन द सब्सटेंस सिस्टम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे, अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या किया। द हड़प्पन्स वर डिपेंडेंट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके का ये लोग खाना खाते थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूडिंग कैटल, शीप, गोट, बुफेलो एंड पिग्स। कैट, बुफेलो, शीप, ठीक है, इन सब कैटल्स के हमें क्या मिले हैं, बोन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है इनको क्या थे, पेट्स बना के रखते थे। बोन्स ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज फाउंड सजेस्ट दैट, तो वाइल्ड स्पीसीज के हमें बोन्स मिली हैं। द हड़प्पन इधर हंटेड दीज एनिमल्स, या तो जैसे बोअर, ठीक है, उनको क्या करते होंगे, डियर, उन सबको क्या करते होंगे, या तो उनका शिकार करते होंगे, ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर, या किसी और कम्युनिटी से उनका मीट लेते होंगे। बोन्स ऑफ फिश एंड चिकन आर आल्सो फाउंड। आज के समय में जैसे चिकन एंड फिश खाते हैं तो ये लोग भी चिकन एंड फिश का यूज करते होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कल हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर।
देखेंगे जो आपका 8 नंबर का जो इससे आता है लॉन्ग आंसर के बाद 1-2 हम लोग करेंगे हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और साथ के साथ करेंगे आपका मैप में ये जो 11 साइट्स हैं ये कर लेंगे तो एक साइट कंफर्म आनी ही आनी है। तो आज के लिए इतना ही था। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करें और इन चीजों को आप नोट करते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।